सबसे पहले बात भोपाल की बात करते हैं, जहां मृतका सोनिया का एक सुसाइड नोट सामने आया है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के घर में खुदकुशी की थी, फांसी लगाई थी। IBC 24 के पास सुसाइड नोट की कॉपी है। उसमें लिखा है कि उमंग सिंगार नहीं चाहते कि वो भोपाल आए। उमंग का गुस्सा बहुत ज्यादा है, मुझे डर लगता है। सुसाइड नोट मृतका सोनिया सिंगार का है और सोनिया सिंह यहां उमंग सिंगार को उमंग नाम से बुलाती थी। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, इस पूरे मामले में अब सुसाइड नोट IBC के पास है, हम दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। क्या जिक्र है इस पूरे सुसाइड नोट में, किस किस चीज का जिक्र किया गया है? देखिए, ये 2 दिन पुराना मामला है। यहाँ पर जो पूर्व मंत्री उमंग सिंगार थे, उनके घर पर जो उनकी महिला मित्र थी सोनिया भारद्वाज, उनके घर पर बंगले पर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट का जो जिक्र था या सुसाइड नोट की जो बात थी, वो IBC 24 ने जो मजमून था वो IBC 24 पहले ही दिखा चुका है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उनका सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें सुसाइड नोट में उन्होंने सोनिया भारद्वाज जो मृतका है उसने लिखा है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, पर उमंग का गुस्सा बहुत ज्यादा, मुझे डर लगता है, वो मुझे अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहता। तो जो सुसाइड नोट की जो जिक्र सामने आ रहा है वो सोनिया भारद्वाज की माना तो सोनिया भारद्वाज उमंग पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को उमंग नाम से ही संबोधित करती थी। जो आगे जिक्र किया है कि मैं किसी चीज को टच करती हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है। इस बार भी मैं जबरदस्ती ही भोपाल आई, वो नहीं चाहता था कि मैं भोपाल आऊं। इस तरह की कुछ जो लाइनें हैं जो सुसाइड नोट में जो सामने आ रही हैं। सुसाइड नोट IBC 24 के पास में है और आगे जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि आर्यन जो अपने बेटा है, उनके बेटे के लिए संबोधित करते हुए लिखा है, आर्यन सॉरी, मैं तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, कुछ मुझे करना बहुत था, लाइफ सेट करनी थी लेकिन लाइफ सेट नहीं कर पाई। इस तरह के जो मजमून है सुसाइड नोट के, वो IBC 24 ने कल बता ही दिया था। आज जो सुसाइड नोट है वो सोशल मीडिया पर आया। सोशल नोट मीडिया के आने के बाद IBC 24 इस सुसाइड नोट को प्रमुखता से दिखा रहा है। और जो आज जो उमंग सिंगार के साथ में पूर्व मंत्री PC शर्मा है, जीतू पटवारी है विधायक है, और प्रवीण पाठक एक विधायक है, वो डेलीगेशन आज DGP विवेक जौहरी से मिला था जाके और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कदम लेती है और जांच करती है या जांच में ये मामला जाता है या नहीं जाता, ये आगे पुलिस की जांच में तय होगा। फिलहाल जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट के आधार पर ही पुलिस ने इस मामले में 306 की FIR दर्ज की है और पुलिस ने इस सुसाइड नोट को सबसे पहले सबूत के तौर पर इस सुसाइड नोट को ही रखा है। जी शुक्रिया सत्येंद्र। तो पुलिस ने जो सुसाइड नोट बरामद किया था वो आपको हमने दिखाया है, उसमें कुछ बातों का जिक्र है। साफ तौर पर उसमें लिख रहा है कि उमंग का गुस्सा तेज है, वो नहीं चाहता था कि मैं यहाँ वापस आऊँ, और मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, घर की चीज़ को हाथ लगाती हूँ तो उन्हें गुस्सा आता है। ये तमाम तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अब साफ तौर पर राजनीति भी इस पर, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, शुरू हो ही गई है। आज एक दल मिला है, जाकर DGP से कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सुसाइड नोट में साफ कह रखा है कि उनका जो रवैया था वो कहीं ठीक नहीं था उनकी तरफ, और ये भी बात इंगित करता है कि कहीं ना कहीं आप जिस बात को लेकर आशंकित थे कि उस सुसाइड नोट में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि उमंग सिंगार नहीं चाहते हैं कि मैं भोपाल आऊं, यानी कि वो पहले से उनके साथ रहती थी, वो लिव इन में भी रहती थी, वो आती जाती रहती थी, अपने बेटे को भी उन्होंने संबोधित किया, और जो धारा लगी है, ये सारे मामले अगर एक साथ देखे जाएं तो अब आगे पुलिस को एक मजबूत आधार तो उनका सुसाइड नोट है ही। क्योंकि कल जिस तरह से हमारी पुलिस अधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा हमने सारे पहलू देखे हैं, उसी पर हम आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विजय कि इस पूरे मामले में जो तथ्य पुलिस ने जुटाए हैं उसमें उनके पास सबसे बड़ा जो तथ्य है वो सुसाइड नोट ही है। और इसके बारे में
पुलिस लगातार पहले भी कहती आई है, और पुलिस के कहने के बाद भी जिस तरह से ये मामला सामने आया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि यही भाषा जो है, जो सुसाइड नोट में आज हमारे सामने आई है, जो प्रत्यक्ष तौर पर हम सुसाइड नोट देख पा रहे हैं, यही भाषा पहले भी निकल कर सामने आई थी कि उमंग सिंघार गुस्से वाले हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, यही तमाम शब्द सामने आए थे। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई थी कि मृतक महिला ने अपने बेटे को लेकर ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेटा जो है वो ये कह रहा है कि हम जो है कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हम इसका हमें जो एफआईआर हुई है वो नहीं होना चाहिए थी, तत्काल पुलिस को एफआईआर वापस लेनी चाहिए। इस तरह के बयान भी आज आए हैं। ये एक बड़ा जो है पॉइंट है कि पुलिस एक तरफ एफआईआर कर रही है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तथ्यों को आधार बनाकर एफआईआर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मृतका का बेटा है वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। ये कहीं ना कहीं जो है इस पूरे केस को जो है इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा आने वाले समय में कह सकते हैं कि पुलिस के सामने भी चुनौती बन सकता है, और सिर्फ फैमिली के सामने भी कि आखिर फैमिली क्यों ऐसा चाह रही है कि जब इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे सबूत है, उसके बावजूद जो है पुलिस ऐसा क्यों चाह रही है कि जो फैमिली है, वो जो बेटा है, वो क्यों चाह रहा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर एफआईआर की है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कांग्रेस भी अब खुलकर जो है बचाव में उतर आई है उमंग सिंघार के, क्योंकि अभी तक जो है कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उस मृतक महिला की फैमिली जो है कार्रवाई नहीं करने की बात कहने लगी, उसके बाद आज जो है कांग्रेस का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री शामिल थे, डीजीपी से मिले और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। और यहां तक कि इस पूरे मामले को जब बाहर डीजीपी से मिलने के बाद जब बयान दिया पीसी शर्मा ने और तमाम नेताओं ने, तो साफ तौर पर कहा कि ये राजनीति से प्रेरित भी जो है लग रहा है और राजनीति इसमें हो रही है। और इसके अलावा यदि बात करें उमंग सिंघार की, तो वो भी यही कह रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुसाइड नोट पे जब इस तरह की भाषा सामने आई है, नहीं की। दूसरी बात ये कि वो सुसाइड नोट है, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं लिखा गया है। सवाल ये है कि उमंग सिंघार की पहले भी शादी हो चुकी है, बिना तलाक दिए। ये बात थी कि वो उनके साथ लिव इन में थी और शादी करना चाहती थी, मैट्रिमोनियल साइट से मिली थी, तो ये भी एक अलग पहलू है। ये पूरा मामला थोड़ा उलझा हुआ है, जिसे पुलिस सुलझाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन उनका बेटा और उनकी माँ ये नहीं चाहते कि हम कोई एफआईआर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ सोनिया भारद्वाज का, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बात की, गले लगाया, यानी कि वो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि उनको समझा चुके थे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हम आपके साथ खड़े हैं। तमाम तरह की बातें हैं। या स्वाभाविक सी बात है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो बेटा और माँ ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी माँ को खो चुके हैं, उससे बाद वो किसी ऐसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल लें। देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जो बातें सामने आई, उसमें एक बात और जिक्र हुआ है कि जो उमंग सिंघार है, उनका मृतक महिला के घर भी आना जाना हुआ, उनके फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई है। और जिस तरह उन्होंने खुद कहा है कि वो शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो सुसाइड नोट आया है उसमें जो भाषा लिखी, इसका मतलब ये है कि वो टाल रहे थे उस चीज़ को। और ये सुसाइड नोट में जो बातें सामने आई है, इसका मतलब दो तरह की गुत्थी सुलझती उलझी हुई है कि आखिर एक तरफ कह रहे थे कि शादी करना चाह रहे थे, सुसाइड नोट में जिस तरह कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो है महत्व नहीं दिया जा रहा, तमाम सारी जो बातें सामने आ रही है उस नोट के द्वारा, तो ये दोनों जो है विरोधाभासी टाइप का लगता है। और पुलिस भी इन आधार पर ही जो है इस पूरे मामले में एफआईआर की है पुलिस ने, और इस पूरे मामले में तथ्य जुटाने के बाद एफआईआर की है। और अब सुसाइड नोट जो सामने आया है, और इस सुसाइड नोट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है उमंग सिंघार को इतनी जल्दी जो है कहीं ना कहीं राहत नहीं देने वाला है। आने वाला वक्त तो उनका जो है, क्योंकि वो एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, आने वाले समय में उनको काफ़ी मुश्किलें इस पूरे घटनाक्रम में हो सकती है। क्योंकि सुसाइड नोट जब सामने आया, उसकी भाषा जो सामने आई है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये जो है पूरा मामला जो है वो उस मृतक महिला और उमंग सिंघार
के किसी न किसी दबाव झगड़े से हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ हो, और यही पुलिस ने आधार बनाकर चलिए इस पर नजर बनाए रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।